राजनीति में लोग कभी कभी आसमान पर पहुंच जाते हैं और कभी कभी वही आसमान उन्हें जमीन दिखा देता है, और यही चीज देखने को मिल रहा है बिहार में आरसीपी सिंह के साथ, जो कभी राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, केंद्रीय मंत्री रहे, लेकिन आज की क्या स्थिति है किसी से छिपी नहीं है। जदयू उन्हें किनारे करने पर पूरी तरह से लगी हुई है और तुली हुई है। हमारे बीच पॉलिटिकल एक्सपर्ट और हम पार्टी के नेता मौजूद हैं। शिशिर कौंडिल्य जी, क्या कहेंगे उनके इस हालात पर? ये तो उनकी पार्टी कहेगी। बेसिकली एक एक्सपर्ट के नाते हम आपसे पूछना चाहते हैं। मेरा जो है वो स्पष्ट तौर से ये मानना है कि आरसीपी सिंह का जो सितारा है गर्दिश में है, और आने वाले दिनों में उन्होंने तो खुद ही घोषणा कर रखी है कि हम गांव जा कर के और वहीं रहेंगे। तो स्पष्ट है मसला। उन्होंने कहा कि आज जो कुछ भी मैं हूँ वो मैं अपने दम पर हूँ, अपनी मेहनत के बदौलत हूँ। देखिए, ये सब तो बेकार की बातें हैं, समझ रहे ना। आरसीपी सिंह एक ब्यूरोक्रेट थे, तो ब्यूरोक्रेट्स नेता हो ऐसा बहुत संभव नहीं, वो जन नेता नहीं हो सकता। वो किसी के भरोसे, किसी के सहारे, किसी का वरदहस्त प्राप्त करके ही ब्यूरोक्रेट्स नेता हो सकते हैं, ठीक है ना। किसी भी ब्यूरोक्रेट्स को आपने, ये अभी इतिहास रहा है इस देश का। लोग उनके बारे में डाल रहे हैं कि जब आरसीपी सिंह आए तो 71 विधायक से हम लोग नहीं कम हो गए। नहीं वो लोग वो भी, लेकिन उनको वो भी सोचना चाहिए कि आपको मैं बताऊं कि वर्ष 2010 में लगभग 142 सीटों के आसपास जेडीयू लड़ी थी भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के साथ, और उस समय 113 सीट्स अकेले जेडीयू के खाते में आए थे। 2015 में जब प्रशांत किशोर इनके खासतौर से पॉलिटिकल एक क्या कहा जाए उसको कि मैनेजर के रूप में आए, और उसके बाद 50-50 पे दोनों आरजेडी और जेडीयू। भाजपा से ज्यादा मोहब्बत लगता है कि आरसीपी सिंह को नुकसान कर गया। नहीं, उसमें जो है वो देखिए, भाजपा से मोहब्बत नहीं, भाजपा एक पक्ष को देखिए जिसके नेता आप हैं उसको आप डायलेमा में रख के और वहां सेट कर लेते हैं खुद को, ये सबसे ज्यादा रिएक्शन। और सामने वाले को बेवकूफ समझते हैं। तो उसमें जो है वो कहीं ना कहीं, और ये सब तो जो उसके प्रवक्ता बोल रहे हैं जेडीयू के, सब बेकार की बातें हैं। 71 सीट आया, कहाँ 113 और 5 साल के बाद 71 सीट, जबकि 50-50 पे आप जिन्होंने कम से कम आना चाहिए था, आपको 85 आना चाहिए था, 90 आना चाहिए था। 71 आपसे ज्यादा सीट जो है वो आरजेडी को 80 सीटें आई, ठीक है ना। इसीलिए और फिर आप जो है वो 45-46 पे 43 पे ही आ गए, बाकी 2-3 इधर से लोगों को आपने जोड़ा। क्या होगा आरसीपी सिंह का? आरसीपी करेंगे वो? नहीं, आरसीपी ऑप्शन क्या है? कोई ऑप्शन नहीं है उनका। बीजेपी का एक ऑप्शन था, पहले एक कयास लगाए जा रहे थे कि जेडीयू का जो उनका कार्यकाल ये 7 जुलाई को पूरा हुआ राज्यसभा का, उसके बाद वो बीजेपी का ये था कि बीजेपी की ओर से ये राष्ट्रपति द्वारा नॉमिनेटेड होंगे, लेकिन जो 4 उम्मीदवार नॉमिनेटेड हुए राष्ट्रपति के द्वारा उसमें इनका नाम नहीं था। तो लाजमी है, देखिए बीजेपी देख रही है कि 2024 जो है उसके लिए प्रायोरिटी पे है, और 2024 तक जेडीयू के सामने बीजेपी पूरी तरह सरेंडर है। तो आरसीपी सिंह को लेकर के जेडीयू के साथ बीजेपी कोई क्लैश नहीं चाहती, क्योंकि उसको 2024 दिख रहा है। यहाँ आप देखिए ना भाई, किस तरह से बीजेपी का बिहार में मान मर्दन हो रहा है, सरकार में है। अभी कल की घटना है, उनके मंत्री को देख लीजिए आप, रामसूरत राय राजस्व मंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी कोटे से वो मंत्री हैं। उनके द्वारा जितने राजस्व अधिकारियों का ट्रांसफर किया गया जो है, मुख्यमंत्री ने विशेष अधिकार लगा के उस ट्रांसफर को रोक दिया, उसको निरस्त कर दिया। क्या समझते हैं आप? ये बड़ी बात है। आप इसका मतलब आप रौंद करके भारतीय जनता पार्टी को रख रहे हैं, ये दिख रहा है सामने। एक पार्टी का विधायक है 76 जो आपके गठबंधन में भारतीय जनता पार्टी का, और आपके विधायक हैं 43 से 46 अभी हुए, ठीक है ना। और फिर भी
आप अगर उसको औकात में रख रहे हैं तो ये आरसीपी सिंह जी क्या वसात है कि वो, चलिए ठीक है, अपना उनका वो सितारा बुलंदियों पर था, कभी वो विधायक मंत्री बनाया करते थे। आज के दौर में इस बात, और आज के दौर में ही नहीं, पूर्व से ही इस बात को समझ लीजिए मिर्जा साहब कि कहीं से भी जेडीयू में अगर एकमात्र सर्वमान्य नेता कोई हैं तो वह है मान्यवर नीतीश कुमार जी। मुझे तो वहाँ दो नंबर कोई नहीं दिखता, कोई दो नंबर नहीं है, और मुझे तो जेडीयू का भविष्य भी माइनस नीतीश कुमार जीरो नजर आता है, ये फैक्ट है। इस तकलीफ को आप किस रूप में देखते हैं कि कभी सितारा बिल्कुल एकदम आसमान पर है, एक बिल्कुल जमीन पर है, जो आदमी नहीं सोचता है ऐसा हो जाता है, तो निश्चित तौर पर वो कोई भी पॉलिटिकल जो व्यक्ति होता है उसको लगता है ऐसा। भाई आरसीपी सिंह जी को क्या नहीं लगता कि वो भी पावर में, जो पावर अवेल उन्होंने किया है उसमें कहीं ना कहीं जो है वो उनको लगता होगा कि उसी हिसाब से फिर हमारी स्थिति बने। लेकिन चूंकि राजनीति की कोई एक गलती आपको छोटी सी छोटी गलती आपको अर्श से फर्श पर ले आ सकती है, और छोटा सा छोटा डिसीजन आपको फर्श से अर्श पे ले आ सकता है। इसका उदाहरण है इस देश में। आप देखिए इनका कौन सा डिसीजन था? नहीं, ये तो आप समझ लीजिए कि केंद्र सरकार में जो मंत्रिमंडल में ये शामिल हुए, कहीं ना कहीं उस दौर में ये था कि अपने पार्टी को किनारे करके, पार्टी नेतृत्व को नज़रअंदाज करके और वो वहाँ पे शामिल हुए थे। वजह चाहे जो भी रहे इंटरनल। तो क्या ऐसा होता है कि पार्टी नहीं चाहेगी? अब उन्होंने जैसे देखिए दो तीन बात, कई सारी बातें हैं, कोई एक बात नहीं है। वो गठबंधन के दौर की भी बात थी, उस समय जो बातें आई वो, उसके बाद फिर इधर लोकसभा चुनाव के बाद जो मंत्रिमंडल। अब क्या होगा आरसीपी सिंह का? आरसीपी सिंह जी का क्या करना चाहेंगे या क्या अच्छा हो सकता है उनके लिए? नहीं, अब अच्छा क्या होगा ये तो भविष्य के गर्भ में है। ये मैं कोई भविष्यवक्ता उनका नहीं हूं, लेकिन अभी के दौर में तो मुझे ये लग रहा है कि वो बार बार कहते चल रहे हैं मैं संगठन का आदमी हूं, लेकिन मुझे नहीं लगता मैं जमीन पर आ गया हूं। मुझे लगता ही नहीं कि वो कभी संगठन के आदमी रहे। कोई ब्यूरोक्रेट्स किसी संगठन का मिजाज दूसरा होता है। संगठन के जो लोग होते हैं, संगठन का आदमी कौन होता है अगर सीखना है तो मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और बीजेपी की बात नहीं करता, लेकिन वास्तव में अगर संगठन का किसी को मिजाज, संगठन का किसी को अनुभव, संगठन का किसी को सिस्टम अगर जानना हो तो वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी से जाने कि संगठन कैसे चलता है, संगठन किसी हिसाब। तो आरसीपी सिंह कभी, अरे मैं जमीन पर आ गया हूं भाई मिर्जा साहब, नहीं जमीन पर तो आ ही गए, ये कहेंगे क्या? लेकिन स्पष्ट आपका कहने का सेंस ये है कि मैं बिल्कुल जमीन पर ही था। भाई जमीन पर वो कभी नहीं रहे, हमेशा आसमान। कोई ब्यूरोक्रेट जमीन पर होता है क्या? पहले दिन से ज्वाइन करता है और वो 1000 करोड़ का आदमी होता है। जो 1000 करोड़ का आदमी होगा वो कभी भी जमीन पे नहीं रहेगा। शिशिर जी, तो ये कहने की बात होती है। ऐसा क्या हो गया, ऐसा क्या ये हो गया कि 1 मिनट में सारे गुण उनके बिल्कुल अवगुण में बदल गए? नहीं, जरा सा नीतीश कुमार ने ही उनको बनाया, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया। मैंने आपको क्या कहा? मंत्री तो भाई सवाल है, मैंने आपको क्या कहा? नीतीश जी के वो प्रिय पात्र थे, नीतीश जी ने उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष भी पार्टी का बनाया, ठीक है ना? अब उनमें क्वालिटी क्या थी, डिसक्वालिटी क्या थी, वो नीतीश कुमार बेहतर समझते होंगे या फिर आरसीपी सिंह जी उसको बेहतर समझते होंगे। लेकिन मेरा जहां तक मानना है कि न वो कभी संगठन के आदमी रहे, न सांगठनिक उनका कोई अनुभव रहा है दूर दूर तक, ठीक है ना? वो तो जस्ट एक कृपा पात्र रहे, ठीक है ना? नीतीश जी के कृपा पात्र पे आरसीपी सिंह अध्यक्ष भी बने, नीतीश जी के कृपा पात्र पे आरसीपी सिंह नेता भी बने, और नीतीश जी के ही कृपा पात्र पे जदयू कोटे से वो केंद्र में मंत्री भी बने। उनकी अपनी कोई क्वालिटी नहीं है, तो जदयू फैक्ट है। तोड़ने की जो बात आती है कि तोड़ देंगे, ये सब ये करेंगे, वो ऐसा है। आरसीपी सिंह का जो सितारा है ना वो कंप्लीट गर्दिश में है, और 2024 तक ये आप आज से ही रख लीजिए, नहीं 2024 तक इस तरह का कोई ऑपरेशन भारतीय जनता पार्टी नहीं करने जा रही है, क्योंकि उसके लिए प्रायोरिटी लोकसभा चुनाव है।
और लोकसभा चुनाव तक नीतीश कुमार अगर रौंद करके भी, जो कि रख रहे हैं रौंद के भी अगर रखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी, वैसे भारतीय जनता पार्टी का जो मिजाज है वो मैं आपको बताऊं दूसरे तरीके का है, ठीक है ना। और उस मिजाज में वो हमेशा मार खाते रहती है, कभी रिएक्ट नहीं करती। आज भी जो बिहार में स्थिति है वो यही है कि नीतीश कुमार रॉबिन हुड की तरह शासन चला रहे हैं और गठबंधन में भी रहने के बावजूद इनकी ये हैसियत अभी तक प्राप्त नहीं हुई है, फैक्ट है, ठीक है ना। लेकिन 2024 तक मैं स्पष्ट कहना चाहूँगा कि बीजेपी ऐसा कोई ऑपरेशन नहीं करेगी जो कि जो है वो अब 2024 के बाद जब चुनाव परिणाम इसका लोकसभा मतलब का आएगा, पॉलिटिकल खात्मा हो गया आरसीपी सिंह का। आरसीपी सिंह खुद भी कह रहे हैं, मैं जमीन पर उन्होंने खुद एक्सेप्ट किया। और एक चीज बताइए ना कि उनके जिन नेताओं को उनके सामने खड़े होने की हैसियत नहीं थी, वो जानते भी नहीं होंगे नाम कि अमुक आदमी कौन है, वो आज वार पर वार किए जा रहे हैं। आपको ये समझ में तो आ ही जाना कहीं ना चाहिए। कहीं से निर्देशित है, वो अपने मन से बोल नहीं रहे। इतनी समझ तो सबको है, और आरसीपी सिंह जी को नहीं होगी ऐसा कैसे संभव है? ओरिजिनल जमीन पे आ गया आरसीपी सिंह। बिल्कुल और अभी बिल्कुल 2024 अभी मुझे निकट भविष्य में उनकी इमर्जिंग नजर नहीं आ रही है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया शिशिर जी। आपने देखा किस तरह की चर्चा हुई। आरसीपी सिंह पूरी तरह से ओरिजिनल ज़मीन पर आ गए। कभी आसमान में उड़ते थे, आज ज़मीन पर आ गए, और वो खुद कबूल भी कर रहे हैं कि मैं अब बिल्कुल ज़मीन पर आ गया हूँ। उन्होंने कहा था कि मैं जो भी हूँ या जो भी था, मैं अपने मेहनत से था, लेकिन ये सब कुछ दिख रहा है सामने, पर्दे पर साफ साफ दिख रहा है कि वो मेहनत से आए थे या मेहनत से इतनी दूर तक सफ़र तय किए थे, या नीतीश कुमार की कृपा से। ये आपने सब ने देखा और सब लोग देख रहे हैं। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।